ओम शांति। आज 6 मई 2022 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मणों को ईश्वर की गोद मिली है, तुम्हें नशा रहना चाहिए। बाप ने इस तन द्वारा हमें अपना बनाया है। शिव बाबा निराकार ज्योति बिंदु है, लेकिन हम आत्माओं के अनादि पिता हैं। अनादि पिता को अपना पार्ट प्ले करने के लिए रथ चाहिए, तो वे ब्रह्मा रथ के द्वारा हम बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, अपनी पहचान देते हैं और हमें अपना बनाते हैं, अपनी गोद का मालिक बनाते हैं। ये ईश्वरीय गोद है। बेशक ब्रह्मा का रथ है, लेकिन उसको अडॉप्ट किसने किया हुआ है? ईश्वर ने। तो वो ईश्वरीय गोद है, तो इसका नशा रहना चाहिए। प्रश्न है, बाप ने कौन सा दिव्य कर्तव्य किया है जिस कारण उनकी इतनी महिमा गाई हुई है? पतितों को पावन बनाना, सभी मनुष्यों को माया रावण की जंजीरों से छुड़ाना, ये दिव्य कर्तव्य एक बाप ही करते हैं। बेहद के बाप से ही बेहद सुख का वर्षा मिलता है। ये कार्य पतित आत्माओं को पावन बनाने का, ये कार्य और कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि बाकी सब हैं आत्माएं। फिर चाहे उसमें ग्रेड्स हैं, देवताएं हैं, क्षत्रिय हैं, फिर उसमें धर्मात्माएं हैं, महात्माएं हैं, पुण्य आत्माएं हैं, पाप आत्माएं, वो ग्रेड्स हैं तो आत्माएं ही ना। तो आत्मा का कल्याण नहीं कर सकती है। आत्मा का कल्याण होता है परमात्मा से। तो परमात्मा पिता आकर के पतित आत्माओं को पावन बनाने का कार्य करते हैं। तो बाबा ने कहा, बेहद के बाप से ही बेहद सुख का वर्षा मिलता है, जो फिर आधा कल्प तक चलता है। सतयुग में है गोल्डन जुबली, त्रेता में है सिल्वर जुबली। वो सतो प्रधान, वो सतो, दोनों को ही सुख धाम कहा जाता है। ऐसे सुख धाम की स्थापना बाप ने की है, इसलिए उनकी महिमा गाई जाती है। गीत है आज का, इंसाफ का मंदिर है ये। बाप और दादा मिल करके बच्चों को समझाते हैं। कभी बाप समझाते हैं, कभी दादा भी समझाते हैं, क्योंकि ये शरीर दादा का भी घर है। परम पिता परमात्मा तो रहते हैं परम धाम में। ज़रूर कोई समय में उनका ये भारत ही घर होता है, तब तो शिवरात्रि मनाई जाती है। शिव के बहुत मंदिर भी हैं, तो सिद्ध होता है कि भारत खंड में ही उनका आना होता है, पतित को पावन बनाने व सभी मनुष्यों को माया रावण की जंजीरों से छुड़ाने, क्योंकि अब रावण का राज्य है। शिव बाबा आते हैं, इसका प्रमाण क्या है? प्रूफ क्या है? शिव बाबा आते हैं, इसका प्रमाण है कि शिव बाबा के इतने मंदिर सारे देश में, सारे भारत में और भारत के बाहर भी बने हुए हैं। तो बाबा कहते हैं, मैं आता हूँ और आकर के इतना तुम बच्चों को रावण के राज्य से छुड़ाता हूँ। रावण के राज्य में तुम विकारों के चंगुल में होते हो, उनसे मैं तुमको छुड़ाता हूँ। इसलिए शिवरात्रि गाई जाती है, जो रात्रि का मैं नाश करता हूँ। नंबर 1 है सूर्यवंशी, सेकंड नंबर चंद्रवंशी। बाप जब इस भारत खंड में आते हैं तो भारत को पावन बनाते हैं। फिर जब भक्ति शुरू होती है तो कलाएं कमती होती जाती हैं। झाड़ जर्जरी भूत तमो प्रधान बन जाता है, सब भक्त बन जाते हैं। साधु भी साधना करते हैं बाप को पाने के लिए,
अर्थात मुक्ति, जीवन मुक्ति धाम जाने के लिए। आधा कल्प भक्ति करते हैं बाप को पाने के लिए। जब वो समय पूरा होता है तो फिर बाप आता है भक्तों को सुखी बनाने। फिर बाबा ने कहा कि भक्ति मार्ग की ठोकरें खाते हैं, स्वर्ग में तो दुख की बात ही नहीं, सब सुखी रहते हैं, इसलिए भगवान को पुकारते नहीं। बाबा ने कहा कि सतयुग में ही एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, उनको हिंदू नहीं कहेंगे। देवी देवताएं तो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण गाए जाते हैं। ये बाबा ने बताया कि देवी देवताओं को हिंदू नहीं कहेंगे, क्योंकि हिंदू तो कल्चर है जो कि द्वापर युग से आरंभ होता है। जब देवी देवता अपनी इन संस्कारों से, दैवी गुणों से, अपनी दिव्यता से अलग हो जाते हैं, तब वो अपन को हिंदू कहलाना शुरू करते हैं। तुम जानते हो हम सो देवता थे, हम ही जन्म मरण में आते हैं। हम सो देवता क्षत्रिय बनते हैं, 84 जन्म लेते लेते अंत में आकर शूद्र बनते हैं। शूद्र से फिर ब्राह्मण बनना पड़े, ब्राह्मण बनते हैं ब्रह्मा की औलाद। सभी आत्माएं वास्तव में शिव की औलाद तो है ही, वो है बेहद का बाप। फिर बाबा ने कहा अब बुद्धि से बच्चों को काम लेना है। जबकि बाप स्वर्ग स्थापन करते हैं तो हम क्यों ना नई दुनिया का वारिस बने। तो बाबा ने कहा कि अभी तुम ब्राह्मणों को ईश्वरीय गोद मिली है, बेहद के बाप को अपना बनाया है प्रैक्टिकल में। ऐसे तो सब कहते रहते हैं ओ गॉड फादर रहम करो, परंतु इस समय बाप ने आकर इस तन द्वारा तुमको अपना बनाया है। ये बाबा बता रहे हैं कि अब ऐसे तो हर आत्मा बोलती है गॉड फादर, प्रभु, ईश्वर, पिता, लेकिन ना तो वो संबंध है और ना वो अनुभव है। तो बाबा आकर के हम बच्चों को जब अपना बनाते हैं, अपना परिचय देते हैं, वर्षे की पहचान देते हैं, तो हम बच्चों के दिल से निकलता है बाबा। फिर बाबा ने कहा ब्रह्मा है इस साकार सिजरे का बड़ा, अभी प्रैक्टिकल में है। बाप आते ही हैं संगम युग पर, अभी यादव भी हैं, कौरव भी हैं और पांडव तो हैं योग बल वाले शक्ति सेना। तो अभी तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा प्रैक्टिकल में ब्रह्मा तन में पधारा है। उस निराकार शिव का मंदिर भी है। शिवरात्रि मनाई जाती है, परंतु गवर्नमेंट ने शिव जयंती की छुट्टी भी निकाल दी है। औरों की जयंतियां मनाते रहते हैं। बाबू तो जानते नहीं है ना शिव बाबा को, तो शिव जयंती भी जो साल में एक बार आती है उसकी छुट्टी भी नहीं देते हैं। औरों की जयंती की छुट्टी देते रहते हैं, क्योंकि वो ज्योति बिंदु है, पहचान नहीं है, इसलिए उसकी छुट्टी नहीं है। बाबा ने कहा कि आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही ये चक्कर लगाकर शूद्र वर्ण में आए, फिर शूद्र वर्ण से अब ब्राह्मण वर्ण में आए हो। देवताओं से भी ब्राह्मण वर्ण ऊंच चोटी पर है। सतयुगी देवताओं की जो महिमा है वो बाप की महिमा से अलग है। बाप को कहते हैं ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, फिर देवताओं को कहेंगे सर्वगुण संपन्न। वहाँ विकार की बात नहीं। फिर बाबा ने कहा कि ये है आसुरी रावण संप्रदाय, अभी तुम ईश्वरीय संप्रदाय बने हो। ईश्वरीय गोद में आकर पवित्र बन फिर 21 जन्मों के लिए दैवी गोद में जाते हो। 8 जन्म दैवी गोद, फिर 12 जन्म क्षत्रिय गोद। तो आज बाबा ने क्षत्रिय गोद, दैवी गोद भी हमने बताया। फिर बाबा ने कहा भारत में ही ये गाया हुआ है कि कन्या वो
जो 21 कुल का उद्धार करे, सो तो तुम वही कुमारियां हो। यही बाबा कहते हैं कि जो देवी गोद और उसकी बात बताई, क्षत्रिय गोद की, जन्म की बात है कि जन्म वहाँ पे, क्योंकि देवता धर्म है और उधर क्षत्रिय हैं, तो इसलिए बाबा ने उसको कहा। बाकी बाबा कुमारियों के लिए कहते हैं कि कुमारियों के लिए कहते हैं 21 जन्मों 21 कुल का उद्धार किया। तो 21 कुल का उद्धार, अपने 21 कुलों का उद्धार करना, अर्थात वर्तमान समय वे कन्याएं जो अपने जीवन को उत्तम बनाती हैं, ईश्वरीय सेवा पर समर्पित रहती हैं, वो केवल एक नहीं परंतु बहुत ऊंच पद की अधिकारी बन जाती हैं। 21 कुल अपने तार लेते हैं। लोग सोचते हैं दूसरों के। अभी तुम हो ईश्वरीय कुल के, दादा है शिव बाबा, बाप है ब्रह्मा। तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां, वर्षा उस बेहद के बाप से मिलता है। देने वाला वो है, वो तो निराकार है। वो राजयोग अब कैसे सिखलावे, नर से नारायण बनाने लिए जरूर साकार शरीर चाहिए। फिर बाबा ने कहा, ये बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी है जहाँ स्वयं गॉड बैठ राजयोग सिखलाते हैं, राजाओं का राजा बनाते हैं। गीता का रचयिता कृष्ण नहीं, गीता माता ने कृष्ण को जन्म दिया। जो देवता बने उन्हों को जन्म मिला शिव बाबा से। कृष्ण को जन्म मिला बाइबल से, क्राइस्ट द्वारा। तुमको भी ब्राह्मण से देवता किसने बनाया? शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख द्वारा। ये तुम्हारा है बेहद का सन्यास, वो है हद का रजोगुणी सन्यास। ये बेहद का सन्यास अर्थात पुरानी दुनिया में रहते हुए सब पुरानी चीज़ों की स्मृतियों का भी सन्यास। स्मृति ना है इसलिए उसको कहते बेहद का। अब तुमको फिर देवता वरण में जाना है। इसमें परहेज भी बहुत है, अशुद्ध चीज खा न सके। बाप कहते हैं, मैं संगम पर आता ही हूँ मूत पिलीती कपड़ों को पावन बनाने। अब मौत सामने खड़ा है, यादव कौरव और पांडव भी हैं, तो जरूर पांडव पति भी होगा। पांडव पति पिता परमात्मा को कहेंगे, तुम फिर हो पंडे। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि जो बाप से आकर पढ़ेंगे वही स्वर्ग में आएंगे, बाकी सब अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। इस ड्रामा के चक्र को भी समझना है। ये जब नाटक है, एंड होता है, नई दुनिया का आना होता है, तो हम आत्मा जो दैवी कुल की होती हैं वो तो नंबरवार अपने पार्ट अनुसार आती जाती हैं, परंतु 2 युग तक अन्य और कोई भी धर्म की आत्मा इस धरती पर नहीं होती, तो वे सब अपने अपने सेक्शंस में वहाँ रहती हैं। आज का वरदान है, अपनी शक्तियों व गुणों द्वारा निर्बल को शक्तिवान बनाने वाले श्रेष्ठ दानी व सहयोगी भव। श्रेष्ठ स्थिति वाले सपूत बच्चों को की सर्व शक्तियाँ और सर्व गुण समय प्रमाण सदा सहयोगी रहते हैं। उनकी सेवा का विशेष स्वरूप है बाप द्वारा प्राप्त गुणों और शक्तियों का अज्ञानी आत्माओं को दान और ब्राह्मण आत्माओं को सहयोग देना। निर्बल को शक्तिवान बनाना, यही श्रेष्ठ दान व सहयोग है। जैसे वाणी द्वारा व मनसा द्वारा सेवा करते हो, ऐसे प्राप्त हुए गुणों और शक्तियों का सहयोग अन्य आत्माओं को दो, प्राप्ति कराओ। और स्लोगन है, जो दृढ़ निश्चय से भाग्य को निश्चित कर देते हैं वही सदा निश्चिंत रहते हैं। दृढ़ निश्चय से अपने भाग्य को निश्चित कर देना, रेस्ट अश्योर्ड, तो निश्चिंत रहेंगे।
तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो उसे मैसेज करें या व्हाट्सएप मैसेज करें 8826599309 पर। ओम शांति।